Hello everyone. Today we are going to start the new chapter, a chain of sale, shirt in the market. Let's start the chapter. Chapter 8, chain of sale, a shirt in the market. Let us learn about the different steps in manufacturing of a shirt in the United States, putting out system, market and quality. In a supply chain, there is a network of people and activities involved in trading to move a product or service from the supplier to the customer. What happened in a supply chain, there is a network है people का activities का that is involved in trading to move एक product को हम move करते हैं या service को move करते हैं supplier से customer के पास. People in between the producer and the final consumer are called traders. और उनके बीच में जितने भी लोग हैं, people which who are in between them, they are the like producer and the final consumer, उनको हम trader कहते हैं. होलसेल ट्रेडर फर्स्ट गुड्स को बाय करते हैं लार्ज क्वांटिटीज फ्रॉम द प्रोड्यूसर, ही फर्दर सेल्स देम, फिर वो उसको सेल करते हैं अदर ट्रेडर. ट्रेडर जो फाइनली सेल करता है इन गुड्स को टू द कंज्यूमर, उसको हम रिटेलर कहते हैं. एज द प्रोडक्ट और सर्विस मूव्स इन द चेन ऑफ सप्लाई टुवर्ड्स द कंज्यूमर, रेट है प्रोडक्ट का और सर्विसेज का वो इंक्रीज हो जाता है. हेंस मोर द पीपल इन्वॉल्व होंगे सप्लाई चेन में, हायर उनका प्राइस ऑफ सर्विस और प्रोडक्ट. तो इसका रिजल्ट क्या है, जितना ज्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं सप्लाई चेन के अंदर, उनका प्राइस उतना ही हायर होता चला जाता है उस प्रोडक्ट का. क्योंकि एक होलसेलर, जब कोई मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट को बनाता है तो उसको प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक आने के लिए बहुत लोगों के होते हुए गुजरना पड़ता है. इट विल गो टू द होलसेलर, रिटेलर एंड सप्लायर एंड मेनी मोर एंड देन कम्स टू द कंज्यूमर. तो हर कोई अपना प्रॉफिट ऐड करके वो हमें बेचता है. स्टोरी ऑफ अ शर्ट. कॉटन प्रोड्यूस होता है फार्म पर और अंडर को जाता है बहुत सारे स्टेजेस. स्पिनिंग होती है, वीविंग होती है, डाई होती है, टेलरिंग होती है, जब तक वो एक शर्ट बनती है. अब होलसेलर और रिटेलर जो अर्न करते हैं सबसे मेजर चंक प्रॉफिट का, वो एजेंट्स होते हैं इस चेन ऑफ सेल में, क्योंकि सबसे ज्यादा अमाउंट वही बियर करते हैं, होलसेलर एंड द रिटेलर. कुंदन एक कॉटन फार्मर है सलेम में, तमिलनाडु. वो उसने कॉटन ग्रो करी स्मॉल फील्ड में. जब हार्वेस्ट रेडी हो गया, उसने कलेक्ट कर लिया इनफ कपास इन हिज गोडाउन, वो उनको लोड करता है लॉरी के अंदर और बुलक कार्ट में और टेक्स देम होलसेल मार्केट में लेके जाता है, मंडी में ले जाता है. कुंदन कॉटन को गणेश को बेचता है, एक होलसेलर एट मंडी इन पोथीज. तो वो गणेश एक होलसेलर था जिसको वो मंडी में जाता है, उसको देकर आता है. वो 10,000 रुपीज अर्न करता है पूरे प्रोड्यूस ऑफ कॉटन पे. कुंदन यूज करता है इस मनी को नई सीड्स खरीदने के लिए, फार्मिंग इक्विपमेंट के लिए, फुलफिल हिज डेली नीड्स ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स. गणेशा जो है वो सेम कॉटन को क्विंटल में बेचता है और कुंदन से भी ज्यादा पैसे कमाता है. टेक्सटाइल मिल ओनर्स अप्रोच करते हैं होलसेल डीलर को मंडी में ताकि कॉटन खरीद सके. गणेश सेल करता है कुंदन का प्रोड्यूस 5,000 रुपीज में हर एक क्विंटल के लिए टू शंभू एंड, फिर वो प्रॉफिट अर्न करता है. शंभू ओन करता है कॉटन गिन इन तिरुपुर. वो एम्प्लॉयड करता है बहुत सारे स्पिनर्स को जो कॉटन स्पिन करते हैं यान में. अब जब कॉटन यान स्पन किया जाता है तो शंभू सेल कर देता है उसको एक हाई प्राइस पर ट्रेडर को एट तिरुपुर क्लॉथ मार्केट. रघु एक ट्रेडर है तिरुपुर क्लॉथ मार्केट में. रघु यान खरीदता है शंभू से और उसको वीवर्स को देता है वीव करने के लिए, क्लॉथ बनाने के लिए. अपने हर एक वीवर को एक सैलरी देता है 2,000 की पर मंथ. सगुना एक वीवर एम्प्लॉयड है बाय रघु. शी वर्क्स 10 to 12 hours in a day. She has bought a loom worth rupees 15,000 की उसने लूम खरीदी ऑन लोन. उन्होंने एक लोन पे किया ऑफ रुपीज 500 फ्रॉम हर सैलरी. सैलरी से पे करते हैं हर मंथ. तो इट विल टेक हर मोर देन 3 years लगते हैं तो अपना लोन पे ऑफ करने के लिए. हाउएवर शी इज ग्रेटफुल टू रघु फॉर गिविंग हर वर्क, so she does not bargain for a better salary. तो वो बहुत ही ग्रेटफुल फील करता है टू रघु अपने काम के लिए, उसको काम देने के लिए. तो शी जो भी वो करती है तो वो सैलरी के लिए बार्गेन नहीं करती. सीता's फादर एक वीवर है हिमसेल्फ. वो बाय करते हैं यान को, डाई करते हैं, फिर उन्हें डिजाइन में वीव करते हैं अपने चॉइस में. देन वो यूज करते हैं उसको सेल करने के लिए टू द लोकल कस्टमर्स. हाउएवर ही वाज नॉट एबल टू कीप अप टू चेंजिंग फैशन के अकॉर्डिंग. तो वो नहीं रख पाते हैं टेस्ट के ऑफ द कस्टमर्स के अकॉर्डिंग. तो धीरे धीरे उनकी जो इन्वेस्टमेंट होती है यान, डाई एक्सेट्रा में, वो वेस्ट चली जाती है, क्योंकि फैशन तो रोज चेंज होता है, उसके अकॉर्डिंग चेंजेस लाने पड़ते हैं.
और मोर एंड मोर रेडी स्टॉक जो है उनका पाइल अप होने लगा। फाइनली सगुना के फादर ने बहुत लॉस को फेल किया और वो कर्जदार हो गए, डेब्ट में चले गए। तो सेलिंग हिज प्रोडक्ट डायरेक्टली कंज्यूमर को भेजना, वो बेनिफिट उन्हें नहीं मिला। उन्हें अपना लूम बेचना पड़ा टू पे ऑफ द डेब्ट। हाउएवर उन्होंने अपनी वाइफ मालती को बोला एंड हिज डॉटर सगुना, ट्रेड ऑफ वीविंग सो द फैमिली मैनेजेस टू अर्न लिविंग। पुटिंग आउट सिस्टम, अब यार्न डीलर या मर्चेंट डिस्ट्रीब्यूट करते थे वर्क अमंग द वीवर्स बेस्ड ऑन दी ऑर्डर्स ही और शी हैज रिसीव्ड फॉर क्लॉथ। तो वीवर्स को यार्न मिला फ्रॉम द मर्चेंट एंड सप्लाई हिम टू द क्लॉथ। दैट इज मर्चेंट सप्लाई करता है रॉ मटेरियल एंड रिसीव्स द फिनिश प्रोडक्ट। तो सच अरेंजमेंट बिटवीन द मर्चेंट एंड द वीवर वो एक एग्जांपल है पुटिंग आउट सिस्टम को पुट आउट करने का। ये जो सिस्टम है ये कॉमन है in the weaving industry in India, but this system has some advantages and some disadvantages for the weavers. इस सिस्टम के कुछ तो फायदे भी और कुछ नुकसान भी है। एडवांटेजेस, वीवर्स के पास नहीं होता है टू स्पेंड देयर मनी ऑन परचेज ऑफ यार्न, नहीं खरीद सकते, तो वो फ्री होते हैं इस प्रॉब्लम ऑफ सेलिंग फिनिश क्लॉथ को बेचने की प्रॉब्लम उनके पास नहीं होती। और डिसएडवांटेज क्या है, वीवर्स को डिपेंड होना पड़ता है मर्चेंट पर, रॉ मटेरियल भी उन्हीं से मिलेगा और मार्केट भी। बिकॉज ऑफ द वीवर की डिपेंडेंसी मर्चेंट्स पर होती है, तो फार्मर्स एक वीकर पोजीशन में है और मर्चेंट्स के पास बहुत पावर है। वीवर्स को बहुत ही लो प्राइस मिलता है क्लॉथ बनाने के लिए और वीवर्स को इन्वेस्ट करना पड़ता है ऑल देयर सेविंग्स या फिर बोरो करना पड़ता है मनी एट हाई इंटरेस्ट रेट्स ताकि वो लूम्स खरीद सके। वीवर एंड द अदर एडल्ट मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली वर्क अबाउट 12 आवर्स अ डे ताकि वो क्लॉथ प्रोड्यूस कर सके। बट दे अर्न बहुत ही लिटिल इनकम वो अर्न करते हैं। ये अरेंजमेंट वर्क करता है मोर इन फेवर ऑफ द मर्चेंट्स। मर्चेंट्स फर्दर सेल करते हैं क्लॉथ टू गारमेंट फैक्ट्रीज को एंड एक्सपोर्टर्स ऑफ द कंट्री। तो ये जो गारमेंट फैक्ट्रीज हैं, गारमेंट एक्सपोर्टर्स हैं, वो क्लॉथ को यूज करते हैं ताकि वो बहुत ही वैरायटी ऑफ गारमेंट जैसे कि शर्ट, ट्राउजर, साड़ी ये सब बनाए। गारमेंट फैक्ट्री प्रोडक्ट्स बेचती है होलसेलर को जो फर्दर उन्हें बेचते हैं अदर ट्रेडर्स। फाइनली रिटेलर सेल करता है उनको फाइनल कंज्यूमर को। गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री एक्सपोर्ट करती है प्रोडक्ट्स को फॉरेन बायर्स को। ये बायर्स बहुत ही रिच बिजनेसमैन हैं, स्पेशली यूएस एंड यूरोप। दे रन अ चेन ऑफ स्टोर्स इन द कंट्री। तो वो बिजनेस करते हैं स्ट्रिक्टली ऑन देयर ओन टर्म्स पे, अपने अकॉर्डिंग काम करते हैं। वो लोएस्ट प्राइस डिमांड करते हैं और हाई स्टैंडर्ड बनाते हैं प्रोडक्शन क्वालिटी अच्छी रख के और टाइमली डिलीवरी भी देते हैं। लेकिन जो कंडीशन है वर्कर्स की गारमेंट्स में, एक्सपोर्ट में, फैक्ट्रीज, वो बहुत मिजरेबल है। अब वर्कर्स को लंबे समय तक काम करना पड़ता है, उन्हें लोएस्ट पॉसिबल वेजेस मिलती है, काम भी ज्यादा करते हैं और वेजेस भी कम मिलती है। एम्प्लॉय टेम्पररी बेस पर एम्प्लॉय किया जाता है। जब काम ज्यादा होता है, ज्यादा वर्कर्स की जरूरत पड़ जाती है और काम जब कम हो जाता है तो वर्कर्स निकाले भी जाते हैं। बहुत से वर्कर्स विमेन है एम्प्लॉयड होते हैं बहुत ही लो पेड जॉब जैसे कि हेल्पर्स फॉर थ्रेड कटिंग, बटनिंग, आयरनिंग, पैकेजिंग एक्सेट्रा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि चेन ऑफ मार्केट लिंक करता है प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन को टू द बायर एट द सुपर मार्केट। बाइंग और सेलिंग टेक प्लेस करता है एवरी स्टेप पर इन द चेन। द शर्ट इन द यूनाइटेड स्टेट, शर्ट सेंड की जाती है फ्रॉम गारमेंट एक्सपोर्टर्स, वो सोल्ड किया जाता है डॉलर्स में यूएस में। ये एक्सपोर्टर्स शर्ट्स खरीदते हैं सस्ते प्राइस पर और हायर प्राइस पर बेचते हैं यूएस में। तो चेन ऑफ मार्केट लिंक करता है प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन से बायर को एट द सुपर मार्केट। मार्केट एंड इक्वालिटी, फॉरेन बिजनेस पर्सन बहुत प्रॉफिट कमाते हैं मार्केट के अंदर, कंपेयर करें तो गारमेंट एक्सपोर्टर खाली मॉडरेट प्रॉफिट कमाते हैं। ऑन द अदर हैंड अर्निंग्स जो है वर्कर की गारमेंट एक्सपोर्ट फैक्ट्री पर वो इतनी कम है कि वो खाली कवर करते हैं अपनी डेली नीड्स को। वीवर से कंपेयर करें तो मर्चेंट्स या ट्रेडर्स ज्यादा अर्न करते हैं लेकिन स्टिल लेस देन एक्सपोर्टर। एवरीवन डिड नॉट गेट, सबको इक्वल प्रॉफिट मार्केट में नहीं मिलता। यूजुअली रिच और पावरफुल पीपल को मैक्सिमम अर्निंग मिलती है मार्केट से, कि वो लोग होते हैं जिनके पास मनी होता है और जो फैक्ट्री ओन करते हैं, लार्ज शॉप्स, लार्ज लैंड होल्डिंग्स। पुअर को डिपेंड होना पड़ता है रिच पर और पावरफुल पर, रिच और पावरफुल पीपल पर ही डिपेंड होना पड़ता है जो थोड़े वीकर सेक्शन होते हैं, ताकि उनको कुछ अपनी लाइवलीहुड तो चलानी है, वेजेस चाहिए, पैसे चाहिए, तो उन्हें लोन के लिए डिपेंड होना पड़ता है। लाइक इन नीलम के केस में स्मॉल फार्मर, रॉ मटेरियल के लिए दूसरों पर डिपेंड होना पड़ता है, मार्केटिंग ऑफ गुड्स के लिए, वीवर्स इन द पुटिंग आउट सिस्टम, और सबसे ऑफन एम्प्लॉयमेंट के लिए गारमेंट फैक्ट्री में जो वर्कर्स होते हैं। बिकॉज इस डिपेंडेंस की वजह से पुअर एक्सप्लॉइट होते हैं मार्केट में और बहुत से तरीके हैं इस तरह के प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए फार्मिंग कोऑपरेटिव्स ऑफ प्रोड्यूसर्स इंश्योरिंग कि लॉज जो है वो स्ट्रिक्टली फॉलोड किए जाए। लेट्स कम टू द समरी ऑफ द चैप्टर। फार्मर्स ग्रो कॉटन एंड डू वेरी हार्ड लेबर इन द फील्ड। वो एक मीगर अमाउंट ऑफ
जो है वो अर्न करते हैं कंपेयर टू देयर एफर्ट्स। कॉटन फार्मर्स सेल करते हैं कपास एट मंडी एट लो प्रॉफिट। व्हेन मर्चेंट सप्लाई रॉ मटेरियल एंड रिसीव्स द फिनिश प्रोडक्ट, रिसीव करते हैं वो वीवर से। ये अरेंजमेंट एग्जांपल होता है पुटिंग आउट सिस्टम। Farmers or workers are underpaid and taken advantage of by the money lenders and the sellers. And everyone does not earn equally in the. Let's go ahead with the exercise for the correct option. Most farmers sell produce to a wholesaler. These people work hard to complete a bulk order. Wholesaler. Who earns the highest profit in the shirt maker? Trader. The arrangement between the merchant and the weavers in Indian weaving industry is an example of putting out system. In a market, not everyone earns equally. Let's move to the true and false. Small farmers often have to take loans from the local traders. True. The farmer gets a fair treatment in a supply chain. False. The weavers and spinners exploit the retailers. False. The consumer is at start of supply chain. False. An exporter sells items to the international buyers. True. Let's do the match the following. Farmer sells to the local trader. Weaver takes yarn from the merchants. Exporter sells to international buyers. Trader, the link between the producer and consumer, and tailor who makes shirts. So I hope you all have understood this chapter. You can go through it again and complete the exercises. See you in the next video. Bye bye. Take care.